परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्तिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आपदां दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकनाथम्। श्री कार्तिक महात्म्य कथा आज 21वां दिन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण देवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भोले नंदगंध भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे भागीरथ के वन में सुदामा नाम बलवान राजा था। उसका पुत्र पितृसह नामक था। सोदास वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हुआ। गंगा जल के प्रभाव से परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि बोले, सोदास राजा वशिष्ठ द्वारा क्यों शापित हुआ? हे सूत, सब वृतांत से कहो। सुनने कहने वालों के पापों को गंगा दूर करती है। सूत जी बोले, धर्मज्ञ सर्वज्ञ सोदास नामक राजा पृथ्वी का भोग करता था। जैसे सगर जी ने 7 समुद्र युक्त पृथ्वी का संरक्षण किया, उसी प्रकार धर्म से रक्षण किया। पूर्व ही पुत्र पौत्र युक्त सब ऐश्वर्य युक्त 30,000 वर्ष पृथ्वी का भोग करता रहा। एक दिन मृगों का शिकार खेलने के वास्ते फौज के साथ मंत्रियों से युक्त वन में गया। राजा वन में घूमता, अनेक मृगों को मारता, धूप से पीड़ित विपासित रेवा नामक नदी के तट पर आया। सुदास का लगा मित्र सह नाम जिस स्थान नित्य क्रिया करता था, मंत्रियों के साथ भोजन करता था, वहाँ पर उसने रात्रि बिताई।
राजा प्रातःकाल उठ करके नित्य क्रिया समाप्त करके मंत्रियों सहित शिकार के वास्ते वन में घूमने गया। एकाकी राजा वन में घूमता कर्ण पर्यंत बाण को खींचे मृग के पीछे गया। एक समय उस राजा ने मृग को ढूंढते एक कंदरा में मैथुन कर्म करते 2 व्याघ्रों को देखा। मृग का मार्ग छोड़ करके व्याघ्रों के सामने आ गया। बाणों के मंत्र जानने वाले राजा ने व्याघ्री को बाण से मार दिया। व्याघ्री राक्षसी रूप महाघोर शब्द वाली 30 योजन लंबी पड़ी। राक्षसी को गिरता देख करके वह व्याघ्र इसका बदला लेवेगा ऐसा बोलकर अंतर ध्यान हो गया। भययुक्त राजा भी एक वृतांत मंत्री से कहकर अपनी पुरी को लौटा। संपूर्ण अलंकार युक्त राजा धर्म से युक्त पृथ्वी का रक्षण करने लगा। बहुत दिन बीते। परम आनंदित राजा ने वशिष्ठ आदि मुनियों द्वारा अश्वमेघ यज्ञ को आरंभ किया। वहाँ वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा जी देवताओं को यथा विधि हवन दे करके यज्ञ समाप्त करके स्नान करने के वास्ते निकले। इतने में राजा से बाधित राक्षस क्रुद्ध होकर के राजा से बदला लेने के वास्ते आया। मैथुन करते समय स्त्री को मारा। उस दुख से कुपित राक्षस राजा को गुरु वशिष्ठ जी जब स्नान करने वास्ते गए तब वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राजा से बोला कि हमारे भोजन के वास्ते मांस मंगाइए, हम खाएंगे। फिर उसी राक्षस ने रोटी बनाने वाले का रूप धारण करके राजा को मनुष्य का मांस दिया। राजा भी पका मांस स्वर्ण के पात्र में धरकर गुरु की प्रतीक्षा में रहा। सौदास राजा ने नम्रता युक्त स्वर्ण पात्र में स्थित मांस को आए हुए गुरु जी के अर्थ आदर पूर्वक दे दिया। वशिष्ठ जी मनुष्य का मांस देख करके सोचने लगे कि यह क्या है। विस्मित होकर के समाधि द्वारा मनुष्य मांस जान उन्होंने राजा की दुश्शीलता जानी कि राजा ने हमको अभय हो कर दिया। इस प्रकार वशिष्ठ जी क्रोध युक्त हुए, हे राजन, हमको तुमने अभक्ष की दिया, इसके लिए तुमको भी यही मेरे राक्षस लोगों का भोजन हमको दिया। इससे हे राजन तुम राक्षस हो जाओ। जब वशिष्ठ जी ने श्राप दिया तब राजा बोले कि आपने आज्ञा दी तब हमने दिया, हमको आपने श्राप दिया। राजा का वचन सुनकर के वशिष्ठ जी ने फिर ज्ञान नेत्र से राक्षस करके छलित राजा को जाना और राजा भी हाथ में जल लेकर के वशिष्ठ जी को श्राप देने को तैयार हुआ। तब मध्यंती नामक राजा की स्त्री गुरु जी को श्राप देने की तैयारी क्रोधित राजा से बोली कि आप क्षत्रिय के पुत्र हो, कोप को त्याग करो, तुम्हें जो कर्म भोगना है सो प्राप्त हुआ। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुंकार शब्द बोलता है वह मनुष्य जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस होता है। शास्त्रों में यह निश्चय है, इंद्रिय और क्रोध जीतने वाला गुरु की सेवा करने वाला ब्रह्मा के स्थान को जाता है। स्त्री का वचन सुन मित्रसेन नामक राजा ने कोप को त्याग स्त्री को सराहकर अपने मन में विचार किया कि मैं जल कहाँ छोड़ूं, वह जल जहाँ पड़ेगा वह भस्म होगा। ऐसा जानकर राजा ने अपने पांव पर ही डाल दिया। उस जल के स्पर्श मात्र से पांव कल्मशता अर्थात मलिनता को प्राप्त हो गया। तब से लोक में कल्माशपाद नाम का प्रसिद्ध हो गया। बुद्धिमान कल्माशपाद नाम का राजा स्त्री से आश्वासित होकर के भय युक्त हुए गुरु जी के चरणों में वंदना की। नीति को जानने वाला राजा हाथ जोड़कर बोला, महाराज मेरा किया अपराध सब क्षमा करो। दुखित वशिष्ठ जी ने विचार करके फिर राजा से अज्ञान में प्राप्त अपनी निंदा की। अज्ञान सब लोगों की विपद का परम पद है। ज्ञान रहित मनुष्य लोक में पशु है। राजा ने अज्ञान से ऐसा किया, ज्ञान रहित हमने भी पाप किया। ज्ञानवान सुख पाता है, ज्ञान रहित कोई सुख नहीं पाता। ऐसा विचार वशिष्ठ जी ने राजा से कहा।
यह श्राप बहुत दिन नहीं रहेगा। गंगा जल के बूंद के प्रभाव से राक्षसी देह छोड़ करके पूर्व समान देह पा करके इस पृथ्वी को भोगोगे। गंगा जल के प्रभाव से प्राप्त ज्ञान से पाप नष्ट होकर के विष्णु जी की सेवा में प्राप्त होकर परम शांति को प्राप्त होगे। ऐसा बोलकर वशिष्ठ जी अपने आश्रम को गए। राजा भी दुख युक्त राक्षस की देह को प्राप्त हुआ। भूख और प्यास से पीड़ित क्रोध युक्त कृष्ण पक्ष की रात्रि के समान दीप्ति वाला राजा मनुष्य रहित वन में घूमने लगा। सो राजा वन में मृग मनुष्य सर्प पक्षी जल के जीव सबको खाता रहा। हाड़ रक्त मांस आते बाल इनसे पृथ्वी भयंकर हो गई। राजा 6 महीने के बीच में 100 योजन पृथ्वी को व्याकुल करके दूसरे वन को गया। मुनि और सिद्धों से युक्त नर्मदा के तट पर आया। वहाँ भी जीवों को मारता रहा, मनुष्य का मांस खाता रहा। सब लोगों को भय करने वाले राजा ने नर्मदा के तट पर घूमते हुए स्त्री के साथ रमण करते एक मुनि को देखा। भूख और प्यास से पीड़ित दौड़ करके एक मुनि को पकड़ा, जैसे व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़ कर ले जाता है। ब्राह्मण की स्त्री अपने पति को राक्षस के हाथ जोड़ करके भययुक्त राजा से बोली कि हे राजन, आप क्षत्रिय के लड़के हो, भय करके विहल मेरी रक्षा करो। प्राण के समान प्रिय इस पति का दान करके मेरा मनोरथ पूर्ण करो। सूर्य वंश में उत्पन्न तुम मित्रसह नामक राजा हो, राक्षस नहीं हो। जन रहित वन में अनाथ मेरी रक्षा करो। पतिहीन स्त्री जीती भी है और मरे के तुल्य रहती है। एक राजन, उस पर भी बाल वैद्य का क्या कहना है। माता पिता भाई किसी को नहीं जानती, परम जीवन मेरा पति ही है। तुम सब धर्मों को जानते हो, स्त्रियों की वृत्ति भी जानते हो। हे प्रजापाल, इस बंधु रहित, इस राक्षस रहित का रक्षण करके मेरा लड़का बालक है, इस वन में पतिहीन कैसे जीऊंगी। तुम्हारी कन्या है, पतिदान से रक्षा करो। प्राणदान के समान दान नहीं है और होगा भी नहीं, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। हमें प्राणदान दो। ऐसे वचन बोल करके ब्राह्मणी जल्दी राक्षस के पाँव में पड़ गई। ऐसे कहे गए भी राजा ने ब्राह्मण की देह को खा लिया, जैसे व्याघ्र बल से मृग के बच्चे को खा जाता है। तब उस ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री बहुत विलाप करके गुस्से होकर के पूर्व भी शापित राजा को जोर से बोली कि मैथुन कर्म से में रख सख्त मेरे पति को बल से तुमने मारा, इससे तुम भी जब स्त्री का संग करोगे तब नाश को प्राप्त होगे। क्रुद्ध ब्राह्मणी ने इस प्रकार शाप देकर के फिर शाप दिया, फिर तुमने हमारे पति को मारा, इससे निश्चय राक्षस रहो। सो राजा भी दो शाप सुन करके मुख से अंगारा छोड़ता हुआ ब्राह्मणी से गुस्से हुए हे दुष्टे, एक अपराध में 2 श्राप हमको क्यों दिए। हे दुष्टे, जिससे तुमने हमको 2 श्राप दिए, इसलिए तुम पुत्रयुक्त इसी वन में पिशाच योनि में प्राप्त हो। इस प्रकार शाप को प्राप्त कर ब्राह्मणी पिशाचनी हुई। पुत्रयुक्त शुदा भूख से प्यास से पीड़ित भयंकर रोने लगी। राक्षस और पिशाची दोनों वन में शब्द करते रहे। कुछ काल में राक्षसों से सेवित नर्मदा के तट में बट के नीचे गए। वहाँ बट पर रहने वाला एक ब्राह्मण राक्षस था, जिसने गुरु को गुस्से करके राक्षस का रूप पाया। वह बहुत दुखयुक्त लोक का विरोधी था। वह ब्रह्म राक्षस पिशाचनी को देख करके क्रोध से बोला कि मेरा रूप धारण किए तुम दोनों क्यों आए हो और किस पाप से ऐसी दशा हुई है। सो कहो। सोदास नाम के राजा ने उसका वचन सुनकर के ब्राह्मणी और अपना सब वृत्तांत कहा। फिर ब्रह्म राक्षस से बोला, बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली नंदगंध भगवान की जय। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु वन को आए। अवध छोड़ प्रभु वन को आए। सिया राम लखन गंगा तट आए। केवल मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। केवल मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ के प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मौन खड़े। कब जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। हाथ जोड़ प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मौन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। गंगा पार हमें पहुँचाओ। केवट बोला सुनो प्रभु। केवट बोला सुनो प्रभु हमारी, सुनो प्रभु हमारी चरण धूल की महिमा भारी। केवट बोला सुनो प्रभु हमारी चरण धूल की महिमा भारी। मैं गरीब हूँ नाव मेरी में नार न होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव पड़े। केवट दौड़ के जल भर लाया। केवट दौड़ के जल भर लाया। चरण धोए चरणामत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गावे। वेद ग्रंथ जिनके यश गावे। किन केवट उनको नाव चढ़ावे।
बसरे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन को ऐसे, भक्तों के भाग्य बड़े। जाना था गंगा पार प्रभु की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु। नाव चली गंगा की धारा, नाव चली गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा, सिया राम लखन को पार उतारा। देने लगे प्रभु नाव उतराई, देने लगे प्रभु नाव उतराई, केवट बोला नहीं रघुनाई, केवट बोला नहीं रघुराई। मैंने पार किया है तुमको, प्रभु मोहे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से प्यार पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। बोली नंदगंध भगवान की जय, बोली तुलसा महारानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन बाणी ब्रह्मा दिए जाइए, तेरा हर यश काटो जमा वाली बांसी नमो नमो। लाओ रंबा करो तैयारी, लाओ रंबा तुलसा महारानी दी करो तैयारी, नमो नमो तुलसा मनमाणी नमो नमो। ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए, तेरा हर अवनाशी नमो नमो। काटो जमा वाली बांसी नमो नमो। या मेरी दुल्हा होई अंगूरी, या मेरी दुल्हा होई अंगूरी, ठाकुर जी दी मनसा पूरी, ठाकुर जी दी मनसा पूरी। नमो नमो दुल्हा महारानी, ठाकुर मन बाणी नमो नमो। ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर काटो जमा वाली बांसी। या मेरी दुल्हा ने जोड़ियाँ लंगरा, या मेरी दुल्हा ने जोड़ियाँ लंगरा, ठाकुर जी नू होइया खबरा, ठाकुर जी नू होइया खबरा। नमो नमो तुलसा मार ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर आसी नमो नमो। या मेरी दुल्हा होई सुभद्री, या मेरी दुल्हा होई सुभद्री, सेवा कर दे ब्राह्मण गदरी, सेवा कर दे ब्राह्मण। नमो नमो दुल्हा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन बाणी ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर काटो जमा वाली बांसी नमो नमो। या मेरी दुल्हा दी होई कुड़,
या मेरी तुलसा दी होई गुड़माई ठाकुर जी नू देओ बधाई ठाकुर जी नू देओ बधाई नमो ब्रह्मादि जाइए नमो नमो तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जमा वाली बांसी सूतर गतिये दाज बनाइए सूतर गतिये दाज बनाइए तुलसा महारानी दा दाज बनाइए ठाकुर जी दा कंबल नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो ठाकुर मन माणी नमो नमो ब्रह्मा दिए तेरा हर यश तेरा हर अव काटो जमा वाली फांसी पीतल गड़िए तामा गड़िए पीतल गड़िए तामा तुलसा महारानी दे ठाकुर जी दा गढ़वा गड़िए नमो नमो तुलसा महारानी ठाकुर मन वाणी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए नमो नमो तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अवर काटो जमा वाली बांसी नमो नमो सोना गड़िए रूपा गड़िए सोना गड़िए तुलसा महारानी दे जेवर गड़िए ठाकुर जी दा कंटा गड़िए नमो नमो तुलसा महारानी ठाकुर मन वाणी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए नमो नमो तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर काटो जमा वाली बांसी या मेरी तुलसा बैठी गारे या मेरी तुलसा बैठी गारे कोल खलोते ठाकुर प्यारे कोल खलोते ने ठाकुर प्यारे नमो नमो ठाकुर मन वाणी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जमा वाली बांसी नमो नमो या मेरी तुलसा लैया लावा या मेरी तुलसा ने कोल खलोती में हर यश गावा कोल खलोती में हर यश गावा नमो नमो तुलसा महारानी ठाकुर मन वाणी ब्रह्मादि जाइए नमो नमो तेरा हर यश गाइए तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जमा वाली बांसी नमो नमो या मेरी तुलसा पाइए डोले या मेरी तुलसा पाइए डोले ठाकुर जी नल मीठा बोले ठाकुर जी नल मीठा बोले नमो नमो तुलसा महारानी ठाकुर मन वाणी नमो नमो ब्रह्मादि जाइए नमो नमो तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जमा वाली बांसी नमो नमो या मेरी तुलसा जड़ी जुबारे या मेरी तुलसा सोना ते रूपा मेरी तुलसा तुम्हारे सोना ते रूपा मेरी तुलसा तुम्हारे नमो नमो तुलसा ठाकुर मन वाणी नमो ब्रह्मादि जाइए नमो नमो तेरा हर यश तेरा हर अविनाशी
काटो जम्मा वाली बांसी नमो नमो। धूप दीप दी देओ अर्जी धूप दीप देओ अर्जी। फुल्ला दी वर्षा होई महारानी फुल्ला दी वर्षा होई महारानी। नमो नमो दुलसामा ठाकुर मन बाणी। नमो नमो ब्रह्मा दिए जाइए तेरा हर यश गाइए। नमो नमो तेरा हर अविनाशी। काटो जम्मा वाली बांसी नमो नमो। बोली तुलसा महारानी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की महामाई माँ कालका की भारत माँ के स्वस्थ ऋषियों की धर्मी जयकारा। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।